तो अगर आप भी एक इसी पोल्ट्री फार्म बना के हर महीने लाखों में कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको 22,000 इसी पोल्ट्री फार्म कैपेसिटी का 22,000 कैपेसिटी का एक इसी पोल्ट्री फार्म का प्रोजेक्ट रिपोर्ट शेयर करने वाला हूँ। साथ में कोटेशन भी आपको शेयर करने वाला हूँ, जो कि फर्स्ट टाइम होने वाला है मेरे चैनल में। काफ़ी लोग आप लोग मैसेज करते हो कि मुझे कोटेशन चाहिए, कोटेशन चाहिए, कोटेशन मुझे दिखा दो या एक कोटेशन मुझे दे दो। तो आज मैं आप लोगों के लिए दोनों चीज़ें लेके आया हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लेके आया हूँ मैं, जो कि अपडेटेड है, लेटेस्ट है, 2025 का है। तो जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे लिखा होगा वो सारा अपडेटेड आपका रेगुलेशन के हिसाब से लिखा होगा एपिकॉल का। और ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये उड़ीसा का है, तो उड़ीसा वालों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो के साथ। और जो कोटेशन है ये आउटर स्टेट का है, ये कोलकाता का है, ठीक है, ये सॉरी नागपुर के एक कंपनी का है। तो कोटेशन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, और पहले हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, इसका सिंपल 22,000 कैपेसिटी का यहाँ पे इसी पोल्ट्री फार्म है या ब्रॉयलर फार्म है। और यहाँ पे सीधा नीचे चले आते हैं, ये सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप लोग पढ़ लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सॉलिड साइड वॉल, मोस्ट हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड विद सॉलिड साइड वॉल rather than having open sided with curtain. This provide better insulation, reduce air leak, provide better light control and allow the house to be heated more efficiently. तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, यहाँ पे बिल्डिंग ऑफ लार्ज हाउसेस आर लार्ज एज 70 into 600 फीट, मतलब 600 फीट बाय 70 फीट का सेट। तो ये वैसे तो इसके लिए नहीं होगा, ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। काफ़ी कुछ इन लोग क्या करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी ये बनाते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बहुत सारा चीज़ें ऐसा लिख देते हैं जो हमारे काम के आते नहीं है, ना कोई इसको पढ़ता है, ना हम पढ़ते हैं, ना एपिकॉल वाले पढ़ते हैं। तो ये बस फोकट में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, पेजेस बढ़ाने का काम करते हैं ताकि आपको लगे कि सही में यार एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। जो काम का चीज़ें है वो बाद में आएगा यहाँ पे। बाकी जिनको पता नहीं है वो ये चीज़ों को पढ़ सकता है, इसमें जानकारी तो है। कंस्ट्रक्शन का डिटेल है, ड्रॉप सीलिंग का डिटेल है, सॉलिड साइड वॉल का डिटेल है। यहाँ पे देख लो, जैसे कि 8 फीट का आपका तो साइड का वॉल का वो हाइट तो रहता ही है, मिडिल का 12 फीट का रहता है। हाउस डायमेंशन आर यूजुअली 40 to 50 फीट। हाँ, चौड़ाई देखो, चौड़ाई 40 से 45 फीट, मेरे बोलने के हिसाब से 45 फीट बेस्ट है, उससे ऊपर मत जाना। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग 60 फीट 70 फीट, तो वैसा मत करो। 45 फीट तक का बढ़िया रहता है, उसमें वेंटिलेशन के लिए कोई असुविधा नहीं होता। आप बोलोगे एग्जॉस्ट फैन लगा है, हर काम फैन नहीं करेगा ना, कुछ काम है आप मतलब नेचर के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए यार, ऑटोमेटिक भी होना चाहिए, मतलब कितना आपका फ़ैन करके देगा। तो 45 फीट तक का ठीक है मेरे हिसाब से, 50 तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये सारा डिटेल है, आप लोग पढ़ लेना। PDF या आपको मेरा DPR जो भी मैं दिखाता हूँ वीडियो पे वो कैसे मिलेगा उसका भी मैं वीडियो में बता दूंगा आपको। आप 20,000, 22,000, 25,000, 15,000, 12,000, 32,000 सारे का आपको DPR मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर नहीं बता पाऊंगा, भूल जाऊंगा बाय चांस, तो आप लोग मुझे मैसेज कर लेना। व्हाट्सअप नंबर मेरे यूट्यूब के बाओ वाले डिटेल या डिटेल सेक्शन पे मिल जाएगा आपको। तो आप लोग वहाँ पे उस वाले नंबर पे वर्ड मैसेज करना, कॉल मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद हीटिंग का देख लो, तो ये सारा चीज़ें हीटिंग का यहाँ पे दिया गया है, सारा कुछ डिटेल दिया गया। अगर मैं सबको पढ़ूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। डिटेल पे लिखा हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिल जाते हैं। लोग बोलते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कितना मतलब कितना खर्चा होता है एक्चुअल में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप लिख के दोगे ना, कोई लोग 450 रुपये पर स्क्वायर फीट, कोई लोग 350 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब बैंक में जब आप लोन लेने जाओगे तो क्या करेंगे हम लोग, जब एस्टिमेट बना के देते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग एस्टिमेट बना के देते हैं। पर स्क्वायर फीट रेट जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कंसिडर किया गया होगा उसी के रेट के हिसाब से हमको एस्टिमेट बना के देना होता है। अगर हम लोग SOR वगैरह को हम लोग अगर फॉलो करने लग गए ना, तो आपका एस्टिमेट 350 रुपये पर स्क्वायर फीट तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि SOR तो वैसे भी अपडेट होता नहीं है, आपको मालूम है। तो बहुत ज़्यादा कम रेट वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, वो गवर्नमेंट टेंडर के लिए रहता है वो सब चीज़ें। अगर आप मार्केट के हिसाब से अगर आप लोन ले रहे हो, आप खर्चा करोगे मार्केट के हिसाब से, तो एस्टिमेट भी तो आप मार्केट के हिसाब से ही दोगे ना, उसी के बेसिस पे ही आप लोन दोगे। आप गवर्नमेंट के हिसाब से एस्टिमेट तो दिखाओगे नहीं। तो जो भी एस्टिमेट होता है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे पर स्क्वायर फीट जो रेट रहता है, उसी को आपको कंसिडर करना है, उसी के हिसाब से आपको बनाना है। क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट वो कंप्लीट होने के बाद में एक वर्क डन एस्टिमेट एक बनता है। एपिकॉल के एक ऑफिसर आते हैं, वो सर्वे करेंगे, उसके हिसाब से एस्टिमेट बनाएंगे, देखेंगे कि आप सही में जितना पैसा आप जो डिटेल जो प्रोजेक्ट आपने एपिकॉल को शो किया उसके हिसाब से सही में आपने बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है। वहाँ पे अगर कोई झोल आपका पकड़ाया तो आपके सब्सिडी में दिक्कत आएगा। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखना।
और ये जो हो गया आपका ब्रॉयलर हाउस का शेड, आपको लेआउट वाला वीडियो भी मैं बना के डाला हूँ, आप लेआउट वाला भी जाके देख लेना। 999 रुपीज़ में मैं आपको लेआउट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो एकदम साफ सुथरा जितना चाहिए उतना वहाँ पे दिया गया है। बैंक में एक्सेप्ट हो जाएगा आपका, और लोन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर एस्टिमेट चाहिए होगा तो एस्टिमेट के लिए भी आप लोग बोल सकते हो, व्हाट्सअप का नंबर दिया गया, आप लोग मैसेज कर सकते हो। आपका शेड का साइज मुझे लगेगा उसके लिए, अगर आप डीपीआर दे दो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि डीपीआर के हिसाब से ही हमको प्लान और एस्टिमेट बनाना होता है। तो डीपीआर देने का कोशिश करना। अगर डीपीआर नहीं होगा, काफ़ी लोग जो मुझे प्लान बनाने के लिए देते हैं उनके पास में डीपीआर नहीं होता है, तो उन लोग बोलते हैं कि भाई अंदाज़ा कुछ भी बना दो, पर वो बाद में काम नहीं आएगा आपका। आपका डीपीआर में जो डायमेंशन होगा, अगर आपको वो पता होगा तो बेस्ट होगा आपके लिए। और नाम वाम आरओआर का डिटेल मेरे को चाहिए होगा, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं लेआउट के लिए, उसके लिए मैं सोचा वीडियो में ही बता दूं आपको। तो ये सारा डिटेल तो आप दे ही देना पेमेंट के साथ साथ, ठीक है। तो ये चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। बेनिफिट इन उड़ीसा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लो। उड़ीसा में तो भाई इसी पोल्ट्री फार्म का डिमांड अलग ही लेवल में बढ़ रहा है, और बेनिफिट इसलिए है क्योंकि सब्सिडी बहुत बढ़िया मिल रहा है हमारे उड़ीसा में। अप टू 1 करोड़ का सब्सिडी मिल रहा है भाई, अप टू 1 करोड़ का। मुझे नहीं लगता कोई स्टेट में और इतना मिल रहा होगा। कहीं पे मिल रहा है तो आप लोग कमेंट में बताओ कि सही में कोई और स्टेट है उड़ीसा को छोड़ के जो इतना प्रमोट कर रहा है इसी पोल्ट्री फार्म। और बहुत बढ़िया चीज़ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो गए, जो अपने जॉब से परेशान है, भले इनकम अच्छा कर रहे हैं, उन लोग सारे इस वाले फील्ड में कूद रहे हैं। इसको अपना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो देख रहे हैं, और सही में इस पे जा रहे हैं, और सही में इनकम भी कर रहे हैं। पर इतना है कि हल्के में नहीं लेना है। इसी पोल्ट्री फार्म में तो सब ऑटोमेटिक नहीं होगा, कुछ चीज़ें आपके भी कंट्रोल में रहता है, तो सब चीज़ों को देखना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। वरना एक बार नुकसान हुआ, रिकवर करने में हालत ख़राब हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को देख लेना। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ डिटेल यहाँ पे दिया गया है। भले हमारे काम का ना हो या हो, पढ़ोगे तो इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा, जानकारी तो मिलेगा, तो मुझे तो अच्छा लगा ये वाला। उसके बाद अब शायद तक चालू होगा यहाँ से असली चीज़ें। तो यहाँ पे देख लो, सारा का सारा यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे लिखा गया है कि लैंड डेवलपमेंट में जैसे कि लेबलिंग हो गया, ठीक है, वो सब चीज़ों में आपका 20,000 लमसम इन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। और 20,000 में 16,000 को इन्होंने बैंक लोन के हिसाब से दिखा दिया गया है, और 4,000 वो अपने हाथों से लगाएगा। फेंसिंग वगैरह के लिए 50,000, उसमें से 40,000 बैंक लोन देगा, और आपका 40,000 रुपये बैंक लोन देगा, बाकी 10,000 रुपये प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन होगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखो, मैं क्यों मांगता हूँ आपसे डीपीआर वगैरह, इसके लिए मांगता हूँ। देखो यहाँ पे बिल्डिंग का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। शेड 1 का 16,500 स्क्वायर फीट का एक शेड है। पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है, 350 रुपये आ रहा है। टोटल खर्चा इतना आ गया, बैंक लोन इतना देगा, प्रमोटर अपना इतना लगाएगा, ठीक है, 11,55,000 रुपये। उसके बाद ऑफिस कम स्टोर रूम आपका 1,000 स्क्वायर फीट का। भले यहाँ पे डायमेंशन नहीं लिखा है, पर बैंक वालों को मतलब रहता है टोटल एरिया से, एपिकॉल वालों को भी टोटल एरिया से मतलब रहता है। उनको चाहिए 16,500 स्क्वायर फीट, आप जैसे भी बनाओ, ठीक है। तो ये एरिया पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये दोनों, क्योंकि इसके हिसाब से अब देखो यहाँ पे ये दोनों को मिला लें तो आपका 49 लाख का टोटल खर्चा, सॉरी 61,25,000 का आपका टोटल सिविल में खर्चा आ रहा है। तो हमको क्या करना है, जो टोटल जो खर्चा आ रहा है उसके हिसाब से ही हमको एस्टिमेट बना के देना है। बैंक को हो गया या एपिकॉल को हो गया, ठीक है। कभी कभी एपिकॉल वाले या हमारे यहाँ के लोग तो नहीं बोलते, पर बाहर के मैं देख रहा हूँ कि अभी पूरी या कटक के कोई एक सर को मैंने बना के दिया हुआ था, वो बोलते हैं कि एस पर आपका एसओआर के हिसाब से बनाओ। एसओआर के हिसाब से बनाऊंगा तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है पूरा का पूरा आपका गलत हो जाएगा, बैंक वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो दिक्कत आता है वहाँ पे। आपका एज पर मार्केट ये जो 350 रुपये जो पर स्क्वायर फीट है, ये कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है गवर्नमेंट में, कहीं पे भी नहीं किया गया है। तो आपको एज पर मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से ही, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से ही आपको एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। एसओआर के हिसाब से जाओगे बहुत कम रहता है रेट, बहुत ज़्यादा कम रहता है, ठीक है। उसी के लिए हमारा वो गवर्नमेंट टेंडर का भी वही रेट है, और आपको पता ही है गवर्नमेंट का काम फिर उसके बाद कैसा है, ठीक है। साल भर हुआ नहीं रहता, रोड में गड्ढे आ जाते हैं, तो उसी के लिए आते हैं क्योंकि वो एस्टिमेट ही कम का बना के देता है ना। अब क्या करेंगे बेचारे। उसके बाद वाटर सप्लाई सिस्टम में आप लोग देख लो, कॉस्ट ऑफ बोरवेल, वाटर पंप सिस्टम, ये सब में कितना खर्चा आएगा वो सब देख लो। वो सब मैं नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन में देख लो, ट्रांसफार्मर में 4 लाख रुपए तो खर्चा आना ही आना है। और उसके बाद में जो कनेक्शन लेके आओगे आप, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, 10-12 लाख का आ जाता है भाई। और डीजी सेट 6 लाख रुपए का,
प्लांट एंड मशीनरी में आप लोग देख लो, ड्रिंकर, फीडर, रेफ्रिजरेटर, एनी अदर सीसीटीवी कैमरा, केजेस, ये सब का मिला के 30,85,000 रुपये का आपका यहाँ पे खर्चा आ गया है। ठीक है, और ये कितना 22,000 कैपेसिटी का है, तो आप लोग देख लो। और ये जो अमाउंट है ना, ये लगभग सेम है, इतना ही खर्चा आने वाला है, कोटेशन वगैरह का ज़रूरत नहीं है, इतना ही आएगा आपका। उसके बाद में इंश्योरेंस आप लोग देख लो, आपका 30,625 रुपये का आपका इंश्योरेंस हो गया यहाँ पे। उसके बाद में डीपीआर का कॉस्ट 32,000 रुपये का आपका डीपीआर, जो आप लोग मैसेज करते हो ना मेरे को कि डीपीआर बना दो, डीपीआर बना दो, 1,000 रुपये में बना दो, 1,000 रुपये में नहीं बनता है डीपीआर। ठीक है, तो उसका आप लोग देख लो बिल कितना है, 32,000 रुपये डीपीआर का चार्जेस है। आप लोग को जाके सीए से बनाना पड़ेगा, या सीए भी बना सकता है, या एपिकॉल के जो ऑफिसर होते हैं वो भी बना सकते हैं। आप सीधा सिंपल सा बात है, आप एपिकॉल जाओ, एपिकॉल में आपके ऑफिसर से कांटेक्ट करो, वो उनके पास में कांटेक्ट होता है जो भी ये काम करते हैं, और उन्हीं से बनाओ डीपीआर वगैरह जो भी है। बाकी आप लेआउट वगैरह, एस्टिमेट वगैरह वो हमसे आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हम खुद एपिकॉल के लिए भी काम करते हैं, बैंक के लिए भी काम करते हैं, और मैं खुद एक वैल्यूअर हूँ। आपको पता चल जाएगा जब आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो एक वैल्यूएशन के लिए आता है, तो मैं खुद एक वैल्यूअर हूँ, तो हमारा जो साइन रहता है वो हर एक जगह में काम आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेआउट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। पर डीपीआर आप एक अच्छे सीए से बना लो, या आप जाके एपिकॉल के ऑफिसर से बना लो। चार्जेस तो आपको पड़ेंगे इतना, मे भी थोड़ा बहुत कम में हो जाए, पर इतना तो आसपास आना ही आना है। उसके बाद ये सब चार्जेस है, देख लेना। इंश्योरेंस, प्रीमियम ऑफसेट, इतना इतना ये सब बता दिया आपको। मेडिसिन, वैक्सीनेशन का चार्जेस कितना आएगा, फीड का कॉस्ट फॉर 1 बैच आपका कितना आ रहा है वो देख लो आप। यहाँ पे तो 32 रुपये पर बर्ड का आ रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद में सैलरी ओवरहेड फॉर 2 मंथ 30,000 रुपये का आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लो। कॉस्ट ऑफ ब्रॉयलर बर्ड 7,70,000 रुपये का गिरेगा, जो 22,000 कैपेसिटी का है। तो ये सब चीज़ें हैं, देख लो। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना हो गया, 1,41,56,625। भाई करोड़ों का प्रोजेक्ट है ये, छोटा मोटा है नहीं। इसी पोल्ट्री फार्म को छोटा मोटा बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि करोड़ों में छूता है ये। ठीक है, तो जो भी कोई इसी पोल्ट्री फार्म ओन कर रहा है ना, वो या फिर बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, क्योंकि आधा तो अमाउंट उनका लोन में होता है या बैंक से लोन में चलता है। पर जब तक सब्सिडी नहीं गिर जाता है ना, हमारे उड़ीसा में खास तब तक उनका मतलब क्या बोलूँ मैं, कंट्रोल नहीं रहता है उनके जीवन में, दिमाग में बहुत चीज़ें चलते रहता है। तो उसके बाद देखो, मार्जिन मनी जो है वो 52,56,000 का है, और टोटल बैंक लोन जो है वो 88,93,000 का है। मतलब लगभग 90 लाख रुपए का, 90 लाख रुपए का आपको लोन। और ये बैंक लोन के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जो काफ़ी लोग, मैं खुद जाता हूँ साइट इंस्पेक्शन में, मैं देखा हूँ काफ़ी लोग सब कुछ रेडी कर दिए हैं, सब कुछ, घरबारी भी करवा दिए हैं, डीपीआर भी रेडी है उनका, सब कुछ रेडी है। पर जब हम बैंक लोन के लिए, जब इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा प्रॉब्लम हमको पकड़ में आता है जिसके कारण उनका लोन नहीं हो पाता, वो फंस जाते हैं, बहुत डिले होता है, साल भर का डिले होता है। तो वो वीडियो आप लोग जाके देख लेना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। और एक इसी पोल्ट्री फार्म ओनर को, या जो फ्यूचर ओनर है, जो प्लान कर रहा है, उसको क्या गलती नहीं करना चाहिए, ये वीडियो में काफ़ी कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने बताया हुआ है, जो कि बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि बैंक लोन का जो प्रोसेस है, और जो उनका जो प्रॉपर्टी का जो क्राइटेरिया, ऐसा नहीं है कि ज़मीन आप ही के नाम से होना चाहिए तो सब काम खत्म है, बहुत चीज़ों को बैंक देखता है। तो क्या क्या चीज़ों को बैंक देखता है, उसका मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, वो जाके देख लेना, बहुत हेल्प करेगा आपको। उसके बाद में ये सारा चीज़ें है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का 22,000 बर्ड का ये कैपेसिटी है। उसके बाद बर्ड विल बी रीट्रेड इन डीप लीटर एंड कॉस्ट ऑफ द बर्ड 35 रुपीज़। उसके बाद 4 रुपये उसका मशीन, वैक्सीनेशन, बहुत डिटेल है यार, कितना बताऊँ मैं, ये सारी चीज़ों को पॉज करके पढ़ो ये वाला सारा चीज़ें। कंज्यूमसन पर बर्ड टू 18 मार्केटेबल एज, फीड 3 रुपये, भाई ज़्यादा खाता है आजकल। टाइम में कंपनी वाले आते नहीं है उठाने के लिए चिक्स, और मुर्गा जितना बड़ा होता है ना चिक्स, उतना ज़्यादा खाना खाता है। और कंपनी वालों का असली जो प्रॉफिट है ना, मैं सही बताऊँ आपको, तो वो फीड से ही होता है, खाना बेच के ही होता है। आपको उन्हीं से लेना पड़ेगा सारा चीज़, एग्रीमेंट हुआ रहता है, और उन्हीं को बेचना पड़ेगा। तो जो फीड का जो पैसा रहता है ना कंपनी का, वहीं से उन लोग ज़्यादा मार्जिन कमाते हैं, तभी उन लोग डिले बहुत करते हैं आने में। 5 दिन भी डिले कर दिए ना, पूरा का पूरा खर्चा आपका बहुत ज़्यादा बैठेगा। तो ये सब चीज़ें हैं।
और बाकी तो भाई ये सब आप लोग देख लेना, इनकम कितना होगा, एक्सपेंस कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट कितना होगा, सब कुछ हटाने के बाद वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया। लोग बोलते हैं भाई कितना कमाते हो, कितना प्रॉफिट होता है, भाई सारा चीज़ें यहाँ पे दिया गया। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे है वही एक्चुअल है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएसन होता है अगर आप गलती करो तो, नहीं तो भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट एकदम क्लियर रहता है सब चीज़ों पे, कब क्या है क्या नहीं है, ये सारा चीज़ें आप लोग देख लेना, आप लोग ले लेना। अब चलो बताता हूँ कि इसको कोटेशन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका 22,000 वर्ड से थोड़ा ज़्यादा 23,299 मतलब 23,300 वर्ड का ये कोटेशन है। 327 बाय 57 फीट का है, 8 फीट का साइड का हाइट है, 10 फीट आपका मिडिल का, सॉरी 10 फीट है, मैं 12 फीट बोल दिया था, 12 फीट वो आपका गोडाउन वगैरह में रहता है, 10 फीट है। उसके बाद में ये सारा चीज़ें आप लोग देख लेना, कितना फीडिंग लाइन लगेगा, कितना ड्रिंकर लगेगा, फीड हुपर का क्या काम होता है, इसी से फीड सप्लाई होता है पूरा, और ड्रिंकर आपका निप्पल, ये सारा चीज़ें यहाँ पे कितना कितना क्या क्या लगेगा वो सब आप लोग देख लो। यहाँ पे पॉज करके इस वाले पेज को बढ़िया से पॉज करना, बढ़िया से पढ़ो इस वाले पेज को, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आता है, ये कुछ है हमारा कितना कितना एग्जॉस्ट फैन देख लो, 57 फीट का चौड़ाई है ना इसका, 50 इंच का 11 ठो लगा हुआ है, ठीक है। तो 50 इंच का 11 ठो आपका एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, कूलिंग पैड लगा हुआ है, गटर सिस्टम लगा हुआ है, सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, 3 ठो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर लगा हुआ है। ये सारा चीज़ें, क्योंकि इसी पोल्ट्री फार्म है ना, पूरा चीज़ मशीन कंट्रोल करेगा, इंसान का कोई काम नहीं है, 2-3 इंसान पूरा इसी पोल्ट्री फार्म को चला सकते हैं। तो ये सारा डिटेल है, तो आप लोग इसको भी पॉज करके पढ़ लो, है ना। पॉज करना ही आपका काम है, क्योंकि 18 मिनट हो चुका है वीडियो को, मैं कितना ही बोलूँगा यार। उसके बाद ये सब चीज़ों को देख लो, और इसमें अगर आपको पर बर्ड का खर्चा चाहिए, डिवाइड बाय 22,000 या 23,000 कर दो, पर बर्ड का खर्चा आ जाएगा। फीडिंग लाइन में इतना खर्चा हुआ है, ड्रिंकिंग में इतना खर्चा हुआ है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल में इतना खर्चा हुआ है, और वोल्टेज स्टेबलाइजर में इतना खर्चा हुआ है। उसके बाद डीजी का बचा है, ट्रांसफार्मर का बचा है, और इधर उधर का चीज़ें, और बैंक प्रोसेस का खर्चा अलग, और उसके बाद डीपीआर वीपीआर का खर्चा अलग, वो सब चीज़ें इंक्लूड करोगे तो आप मान के चलो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका कंस्ट्रक्शन या सिविल में खर्चा होता है। उसको डबल कर दो, 700 कर दो, 700 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका खर्चा होना ही है, ठीक है। एक इसी पोल्ट्री फार्म भले आप 1500 स्क्वायर फीट में बनाओ या 2000 स्क्वायर फीट में बनाओ, मल्टीप्लाई बाय 700 कर दो, उतना खर्चा होना ही है। तो ये कुछ था हमारा आज का वीडियो, लंबा चौड़ा वीडियो। अब बता दूं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, या डाउनलोड तो सॉरी छोड़ दो, फ्री में कुछ नहीं मिलता आज के टाइम पे। आपको डीपीआर कैसे मिलेगा, आप सिंपल जाना मेरे चैनल पे, मैं इसमें तो दिखाऊंगा नहीं, और सब्सक्राइब का जो बटन होता है ना, उसको सब्सक्राइब करने के बाद में देखना बाजू में ज्वाइन का बटन आता है, वो ज्वाइन के बटन में क्लिक करना। एक मिनिमल अमाउंट, एक छोटा सा अमाउंट एक पे करना होता है, लोग पे भी कर रहे हैं, क्योंकि 32,000 देने से अच्छा है आप एक छोटा सा अमाउंट पे करके आपको डीपीआर मिल जाएगा। आप उसको देखो, गो थ्रू करो, समझो प्रोजेक्ट कैसा होता है, क्या होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, ये सब चीज़ों को समझो। मैं बनाऊंगा 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, कोई नहीं देखेगा, मेरा ही घाटा होगा, ठीक है। आप लोग देखते नहीं हो, स्किप करके देखते हो वीडियो, तो मेरा ही घाटा होता है। तो आप लोग ले लो, उससे अच्छा एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप लोग ले लो, और लेने के बाद में फुल फ़ायदा उठाओ डीपीआर का। अच्छे से समझो पहले अपने प्रोजेक्ट को, जो फील्ड में आप जा रहे हो, उसके बाद ही जंप करो तो बढ़िया रहेगा। और मैं कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूँ लोन से रिलेटेड और बाकी सब चीज़ों के रिलेटेड, वो भी 999 का ही मैं चार्जेस है मेरा। और अगर आपको लेआउट बनवाना है तो उसका भी 999 चार्जेस है। 999 में आपको कोई बना के नहीं देगा, ऑल ओवर इंडिया घूम लो आप, ठीक है। तो बहुत ही कम फीस में आपको 2 कॉपी प्रोवाइड करूंगा, जहां भी आप रहते हो वहां पे पोस्ट कर दूंगा, हार्ड कॉपी विथ मेरा साइन वहां पे रहेगा, और वो वैलिड रहेगा सारे बैंकों पे, कहीं भी चले जाओ आप, एपिकॉल में भी वैलिड रहेगा और बैंकों में भी वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कहीं भी दिक्कत आएगा आप मैसेज कर सकते हो या कॉल लगा सकते हो या बात करवा सकते हो, ठीक है। लेआउट के लिए कंसल्ट करो, या फिर अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, कंसल्टेशन ही लेना है, फ़ोन में ही बात करना है, तो उसका भी चार्जेस 999 है। बाकी अगर आपको डीपीआर चाहिए तो उसका चार्जेस बहुत कम है, 100 रुपये से थोड़ा ज़्यादा आप लोग पे कर लेना और ये ले लेना, मैसेज कर देना मेरे को, उसका प्रूफ स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना, तो मैं आपको दे दूंगा जो भी साइज का आपको डीपीआर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो मेरा लगता है मेरे को आज तक का सबसे बड़ा वीडियो है ये। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।